अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था तो उसमें बेरोजगारों के लिए बहुत सारी बातें कही गई थी और सरकार जब बनी तो उसके बाद ये भी तय हो गया कि जो बेरोजगारों के लिए है उसमें क्या क्या किया जाएगा और उस करने कराने की सूरत में एक नया कॉन्सेप्ट सामने निकल कर आया जो था ई टैक्सी का। और ई टैक्सी के ऊपर सरकार ने 50% जो है वो सब्सिडी देने की बात भी कही थी। खैर उसके बाद होता ये है कि दिसंबर 2023 में इसकी नोटिफिकेशन जारी होती है और उसके बाद जनवरी में जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है उनका टेस्ट और इंटरव्यू भी होता है और मार्च में ये बात कह दी जाती है कि 114 लोग जो हैं वो इसमें पहली जो किश्त है उसमें उन लोगों को ई टैक्सी के परमिट दिए जाएंगे। और ये भी कहा गया कि ये जो गाड़ियां हैं ये सरकारी क्षेत्र में चलेंगी और साथ में ये भी घोषणा हो गई कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ रुपया जो सब्सिडी के तहत देना है वो भी सैंक्शन कर दिया है। तो अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि आज जुलाई खत्म होने पर आ चुका है और कोई भी कवायद इसमें नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर भी एक और यक्ष प्रश्न है कि अब सरकार खुद बदनाम हो रही है या सरकार की जो अफसरशाही है वो इन तमाम योजनाओं को फेल करके खुद ऐसा कोई माहौल बना रही है जिससे सरकार की बदनामी हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जो आगे का काम है उसे अफसर अंजाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। कायदे से देखा जाए तो जब ये अधिसूचना जारी हुई थी तो लगभग 1000 के करीब लोगों ने ई टैक्सी के लिए अप्लाई किया था और उसमें से 500 लोगों को चिन्हित किया गया और उन चिन्हित लोगों के लिए एक पूरा खाका तैयार किया गया और पहली जो एक किश्त थी उसमें 114 लोगों के लिए रास्ता साफ किया गया। अब जुलाई खत्म होने के कगार पे है और ठीक जुलाई जिस तरह से खत्म हो रहा है उसी तरह से उन नौजवानों के उन बेरोजगारों के सपने भी तबाह होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं जिस तरह से जुलाई खत्म होता हुआ जा रहा है। अब इसमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि अगर सरकार के दावे सही थे, सरकार की कवायदें सही थी, क्योंकि अभी तक जो सामने आ रहा है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि सरकार ने पहले इसके लिए 10 करोड़ रुपया भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी भी 114 जो चिन्हित अभ्यर्थी थे उनमें से एक को भी ई टैक्सी की खरीद के लिए एक तरह से परमिशन नहीं दी गई है। अब सरकारों से, अफसरों से ये कौन पूछे कि भैया तुम लोगों ने जो एक तरह से ऐलान करना था वो कर दिया, सरकार ने ऐलान करना था, सरकार ने ऐलान कर दिया, सरकार ने 10 करोड़ का बजट जो था वो देना था वो भी दे दिया, फिर आखिर जो बेरोजगार हैं उनका गला किसने दबाया और कितने महीनों से ये जो गला है वो दबता हुआ जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में लगातार कोई ना कोई ऐसा बवाल उठता जा रहा है जिसकी वजह से सरकार की बदनामी होती चली जा रही है। हाल ही में पोस्ट कोड 817 का सबसे ज़्यादा शोर पड़ा हुआ है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो मामला जो एक बार फिर जो कोर्ट की दहलीज है उसको लांघ सकता है, क्योंकि एक अन्य कोर्ट के जो अभ्यर्थी थे वो बताए जा रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट का रुख करने की सोची हुई है या कोर्ट का रुख कर लिया है। अब जो स्वरोजगार के लिए थे उनके रास्ते बंद, जो सरकारी रोजगार के लिए थे उनके रास्ते बंद, फिर ये व्यवस्था है किसके लिए? क्यों ऐसी मसले जो है वो लगातार होते जा रहे हैं कि जिन लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका हल नहीं कर पा रहे हैं अफसर। अभी अगर श्रम एवं रोजगार विभाग की बात करें तो वो कहाँ पर है? क्यों 10 करोड़ रुपया बजट में होने के बावजूद भी, सैंक्शनड अमाउंट वो होने के बावजूद भी जो बेरोजगार हैं वो घरों में बैठे हुए हैं? कभी किसी ने इनका दर्द देखा? कभी इन अफसरों ने सोचा कि जरा जाकर देखिए आए कि जिन युवाओं के लिए ये एक तरह से योजना बनी थी उनका किस तरह से, उनकी जो अफसरों की लापरवाहियां हैं उनकी वजह से उनका सत्यानाश किस तरीके से हो रहा है? आखिर पूछे तो किससे पूछे? सरकार लगातार किसी न किसी एक तरह के विवाद में फंसती चली जा रही है और यहाँ पर तो ये साफ नज़र आ रहा है कि अफसरों की शायद कहीं नाकामी रही है जिसकी वजह से सरकार के ऊपर फेलियर का ठप्पा लग रहा है। और जब ऐसे हालात बनते हैं तो अफसरों की कोई बदनामी नहीं होती, क्योंकि अफसर आज एक डिपार्टमेंट में है, कल दूसरे डिपार्टमेंट में है, लेकिन सरकारें अनवरत चलती रहती हैं। आज कांग्रेस की है, कल को किसी और की होगी, लेकिन बेरोजगारों का कौन होगा?
हाल फिलहाल तो इस मुद्दे पर यही नजर आ रहा है कि ई टैक्सी के मामले में भी चीखें जो हैं वो निकल रही हैं। अब मेरा तो सरकार के साथ ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपके द्वारा सैंक्शन किया हुआ 10 करोड़ रुपया सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हैं, फिर उस सिस्टम पर नकेल कौन कसेगा जिस सिस्टम की वजह से बेरोजगारों की जो सांसें हैं वो उखड़ने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। फैसला तो सरकार को लेना है, क्योंकि बेरोजगारों का जो रोजगार से फासला है वो किसी न किसी स्तर पर तो बन ही रहा है। धन्यवाद।